अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ के जो बीकॉम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो इसमें जितने भी पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स हैं उनको मद्देनजर रखकर ये बनाए गए ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ आ सके कि ये कोर्स की जो कंटेंट्स हैं उनकी तरतीब क्या है। डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जितने भी रेलेवेंट स्टूडेंट्स हैं ताकि उन तक ये मटेरियल पहुंच जाए और उनको तैयारी करने में आसानी हो। सबसे पहले जो पार्ट है वो है डेफिनेशन का। डेफिनेशंस का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और इसमें तरतीब ये है कि जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हैं, 4 से 5 जो हमारी डेफिनेशंस हैं वो आई होती हैं। उनको हमने देखना इस तरह से है कि जो पास पेपर्स के हिसाब से देखा गया है वो ग्रुप वाइज है। जैसे कि एक इनकम का ग्रुप है, एक प्रॉफिट्स का ग्रुप है, एक ग्रुप नंबर 3 पर्सनस का है, ग्रुप नंबर 4 बिजनेस, ग्रुप नंबर 5 कंपनी, ग्रुप नंबर 6 एसेट्स एंड ईयर्स। इसके अंदर फिर आगे मज़ीद डिटेल है जो कि आप इसको देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, सैलरी। ग्रुप नंबर 2 में जैसा कि प्रॉफिट्स का था हमने पहले भी बताया, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स के अंदर फिर आ जाता है प्रॉफिट ऑन डेट और डिविडेंड, इनकम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रॉयल्टीज। इसी तरह से जो अगला ग्रुप है इसमें 12 डेफिनेशंस है। पर्सन्स, प्रिंसिपल ऑफिसर, ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू, टैक्स पेयर, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, रेजिडेंट पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड एसोसिएट्स। ग्रुप नंबर 4 जो है ये हमारे बिजनेस की जो एंटिटीज होती हैं उनके बारे में, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और ग्रुप नंबर 5 भी इसी तरह से कंपनी की या उसकी डेफिनेशन में आ जाता है। ग्रुप 4 में बिजनेस, स्पेकुलेशन बिजनेस, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस, सोसाइटी, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। ग्रुप नंबर 5 में जो कंपनी का ग्रुप है इसमें कंपनी की प्रॉपर डेफिनेशन, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, कोऑपरेटिव कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल गवर्नमेंट। ग्रुप नंबर 6 जो लास्ट ग्रुप है हमारा, इसमें इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स और ईयर्स के लिए टैक्स ईयर, असेसमेंट की अलग डेफिनेशन और फिर असेसमेंट ईयर शामिल है। उसके बाद फिर दूसरा जो हमारा क्वेश्चन मेन आता है वो भी डेफिनेशंस की स्टाइल का होता है कि एग्जम्पशंस किन किन चीज़ों पर होती है। और इसमें हमने एक लिस्ट दे दी है ताकि ये कदर इतना कंपल्सरी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक पेपर सेटिंग में एग्जाम्पल्स भी आती हैं। सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर इनकम, फिर ऑफिशियल ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, इनकम ऑफ गवर्नमेंट्स, प्रॉफिट ऑन डेट टू अट्रैक्ट फॉरेन फंडिंग, प्रॉफिट ऑन डेट, इनकम ऑन टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, income of educational institutions, amount paid to flood victim fund, income of certain health professionals, encashment of leave preparatory to retirement जिसको LPR भी बोला जाता है। उसके बाद फिर पेंशन्स है, पेंशन टोटली एग्जाम्प्ट होती है आपको पता है। उसके बाद आ गया फैसिलिटी ऑफ अकोमोडेशन, फैसिलिटी ऑफ कन्वेंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, income of religious or charitable institution, private sector, power projects, income of certain institutions and medical allowance। इनकी एग्जाम्पशंस की डिटेल में जाकर देखा जाता है। तमाम अलाउंसेस जो हैं वो हर एक इंडिविजुअल को या सैलरीड पर्सन को या किसी भी इंडस्ट्री में सबको एग्जाम्प्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो डिटेल्स होगी जब हम डिटेल डिस्कस करेंगे तो उसमें फिर हम इनकी कंडीशंस भी पढ़ेंगे और इनको प्रॉपरली सेक्शन वाइज डिस्कस किया जाएगा
कि इसमें कौन कौन सी जो है वो एग्जाम्शन कब हमें अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है हमारा वो है लॉन्ग क्वेश्चंस का। उन लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है वो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल के अलावा, तो एक इनकम टैक्स का और एक सेल टैक्स का पंजाब यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नंबर 1 पर आ जाएगी डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम, इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, define income from salary and what are different perquisites can be given to a salaried person. Question number 3, what do you understand by provident fund? Describe its working, types and tax treatment. Question number 4, how a rent chargeable tax is calculated under income from property, Section 15 of Income Tax Ordinance, and also explain its taxation. Question number 5, what are different deductions allowable and not allowable under the head of income from business? Question number 6, what is the concept of depreciation and what are different types of depreciation allowance under Income Tax Ordinance? Question number 7, what do you understand by capital gain and how its tax is calculated? Number 8, what do you understand by return of income? Also give its detail regarding filing of return. इसमें डेट ऑफ रिटर्न्स की जो लास्ट डेट होती है सबमिशन की वो भी डिस्कस होगी और कौन कौन से लोगों को रिटर्न सबमिट करवाना ज़रूरी होती है, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सेक्शन 114 और 115 इसमें डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द टर्म कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर डिफरेंट पेनल्टीज अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि जब आप ओबे नहीं करते या उनको फॉलो नहीं करते, जो नोटिस आते हैं या जो पेनल्टीज होती हैं। सेक्शन 182 की तो मशहूर पेनल्टी है कि जब आप फाइलिंग ऑफ रिटर्न नहीं करते प्रॉपरली, तो उसमें अब क्या पेनल्टीज होंगी और उनको किस तरह से किया जाता है और उनकी कैलकुलेशन का क्या मैकेनिज्म होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपीलेबल ऑर्डर एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपील। जितने भी ऑर्डर्स कमिश्नर या इनकम टैक्स की कोई अथॉरिटी हमारे अगेंस्ट देती है टैक्स पेयर के लिए, तो उनको नेक्स्ट जो है वो अपील करके कुछ ऑर्डर्स को ख़त्म भी कराया जाता है या कुछ के अगेंस्ट अपील करके आगे प्रोसीडिंग की जाती है ताकि टैक्स पेयर को बेनिफिट भी हो सके। तो उसमें तमाम ऑर्डर्स जो होते हैं वो अथॉरिटीज़ पे अपीलेबल नहीं होते। तो लॉ में एक लिस्ट दी गई है कि कौन से ऑर्डर जो है वो अपीलेबल हैं और कौन से नहीं हैं। हम अपीलेबल ऑर्डर्स की जो अपील्स का होगा, इसके अंदर फिर दूसरा जो पार्ट है इसका वो है व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ अपील, यानी कि इसमें जितनी भी प्रोसेस होगा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपील को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स की जो मैकेनिज्म है या अथॉरिटीज हैं किस तरह से वो इसको डील कर रही हैं। नंबर 1 जो हमारी फर्स्ट जो कोर्ट समझ लें या जो हमारा ट्राइब्यूनल है कमिश्नर के बाद, कमिश्नर अपील के बाद आता है, वो है एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। नंबर 2 जो इसकी बड़ी डेफिनेशन है या जो फुल इदारे के तौर पर आ रही है वो है FBR या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इन अथॉरिटीज़ का ये भी आपको पता चलेगा कि ये कैसे मैकेनिज्म करती हैं, इनकी डील क्या होती है, इनका जो जुरिसडिक्शन है वो क्या होती है और इनका जो वर्किंग है या पावर एंड फंक्शंस हैं वो किस तरह से होते हैं। थर्ड वन एक बहुत अहम अथॉरिटी है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जो कि एक मेन अथॉरिटी समझी जाती है और उसमें उनको कौन कौन सी पावर्स हासिल होती हैं और उनको किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा डिटेल क्वेश्चन डिस्कस हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, ये भी एक अथॉरिटी है और ये फील्ड में आप समझ लीजिए कि ये सबसे पहले
किसी ने अप्रूवल देनी होती है और सबसे ज़्यादा डीलिंग अथॉरिटी यही होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चन और जो डेफिनेशंस और एग्जाम्पशंस हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, और मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनकी लिस्ट अपने पास रख लें और इनको अच्छे तरीके से तैयार करें। बेशक पेपर स्टाइल ऑब्जेक्टिव हो या पेपर स्टाइल कुछ भी हो, तो ये बहुत अहम टैक्स के टॉपिक हैं जिनके बगैर टैक्सेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।